पहलगाम हमले के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। स्थिति इतनी नाजुक है कि कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। इसी बीच चीन ने एक बड़ा बयान दिया है। इसी बयान ने पाक की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जी हाँ दोस्तों, दरअसल पाक सोच रहा था कि जिनपिंग ने पाकिस्तान में इतना इन्वेस्टमेंट किया है तो युद्ध के मैदान में वो पाक को सपोर्ट देगा, लेकिन यह सपोर्ट तो दूर की बात है। चीन ने युद्ध की संभावना पर ही अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। चीन ने एक बार फिर न्यूट्रल रुख अपनाते हुए दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। हाल ही में कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए। ऐसे में चीन के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी भी ऐसे कदम का समर्थन करेगा जो क्षेत्र में शांति बहाल करने में मदद करे। चीन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुआ जिएकुन ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि चीन कश्मीर हमले के बाद जल्द से जल्द न्यायोचित और निष्पक्ष जांच कराने का समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों के पड़ोसी के रूप में चीन को उम्मीद है कि दोनों देश से संयम बरतेंगे, एक ही दिशा में काम करेंगे और बातचीत और परामर्श के माध्यम से अपने मतभेदों का समाधान निकालेंगे। गुआ ने जोर दिया कि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए ये जरूरी है कि दोनों पक्ष टकराव से बचें। गौरतलब यह है कि पाकिस्तान को उम्मीद थी कि चीन खुलकर उसका समर्थन करेगा, लेकिन ड्रैगन ने अपनी पारंपरिक नीति के तहत किसी भी पक्ष का सीधा समर्थन करने से साफ साफ इनकार कर दिया। चीन ने स्पष्ट किया कि वो किसी भी ऐसे कदम उसका विरोध करेगा जो क्षेत्र में तनाव को और बढ़ाए। इससे पाकिस्तान की उम्मीदों पर पानी फिर गया, जो कूटनीतिक मोर्चा पर चीन से खुली मदद की अपेक्षा कर रहा था। विशेषज्ञों का ये मानना है कि चीन का ये रुख उसकी व्यापक क्षेत्रीय रणनीति का हिस्सा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और अपने आर्थिक हितों के चलते चीन दक्षिण एशिया में स्थिरता बनाए रखने का पक्षधर है। किसी भी तरह का युद्ध चीन के आर्थिक और रणनीतिक हितों को नुकसान पहुंचा सकता है। यही कारण है बस कि ड्रैगन ने संयम, संवाद और शांति पर बल देते हुए दोनों देशों से तनाव कम करने की अपील भी की। कुल मिलाकर चीन ने पाकिस्तान के युद्ध उकसाने वाले रुख से किनारा कर लिया है और भारत के साथ खुले टकराव से बचने की नीति अपनाई है। ड्रैगन का यह संतुलित रवैया न केवल क्षेत्रीय शांति के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में वो अपने आर्थिक हितों को प्राथमिकता दे रहा है। चीन ने सोमवार को कहा है कि वह भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूदा स्थिति को शांत करने के लिए सभी उपायों का स्वागत करता है, जिसमें पहलगाम आतंकी हमले की त्वरित और निष्पक्ष जांच भी शामिल है। साथ ही साथ उसने अपने सदाबहार सहयोगी की संप्रभुता की रक्षा करने और सुरक्षा के प्रति समर्थन व्यक्त किया है। चीन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुआ जिएकुन ने एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा था कि चीन मौजूदा स्थिति को शांत करने के लिए सभी उपायों का स्वागत करता हूँ और जल्द से जल्द निष्पक्ष जांच का समर्थन भी करता हूँ। हालांकि उन्होंने इस सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया कि क्या बीजिंग जांच से हिस्सा लेगा, क्योंकि रूसी मीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान चाहता है कि चीन और रूस पहलगाम हमले के बीच वह जांच का हिस्सा बने। पाकिस्तान पर जम्मू कश्मीर में सीमा पर आतंकवाद को प्रायोजित करने के आरोप के मद्देनजर देखते हुए आतंकवाद को किसी भी जांच की निष्पक्षता और विश्वसनीयता के बारे में एक अन्य सवाल भी उन्होंने टाल दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के साझा पड़ोसी के रूप में चीन उम्मीद करता है कि दोनों पक्ष संयम बरतेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे और बातचीत और परामर्श के जरिए प्रासंगिक मतभेदों से उचित तरीके से निपट लेंगे और संयुक्त रूप से क्षेत्रीय में शांति और स्थिरता बनाए रखेंगे। भारत एवं पाकिस्तान दोनों दक्षिण एशिया में महत्वपूर्ण देश हैं और दोनों देशों के बीच सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व क्षेत्रीय शांति और स्थिरता और विकास के लिए ये बहुत बड़ी बात है। गौरतलब यह है कि चीन ने 23 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए ऐसी घटिया आतंकी हमले की कड़ी निंदा की थी, जिसमें 26 लोग ऐसी हालत हुआ था।
26 लोगों की, जिनमें ज़्यादातर पर्यटक थे। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर चीन की पहली प्रतिक्रिया तब आई जब पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसाफ डार ने रविवार को चीन के शीर्ष राजनयिक वांग यी को फोन किया था और बीजिंग से समर्थन मांगा। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार वांग ने डार के अनुरोध पर उनसे फ़ोन पर बात की थी। बाद में वांग ने पाकिस्तान का समर्थन किया था, लेकिन भारत की ओर से सिंधु जल समझौता निलंबित करते समय उठाए गए विभिन्न कदमों का कोई उल्लेख नहीं किया था। इधर तुर्की ने भी तनाव घटाने का आह्वान किया है। तुर्की के राष्ट्रपति तथाप एर्दोगन ने सोमवार को कहा था उनके देश चाहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम हो। दुनिया भर में डिफेंस एक्टिविस्ट पर रिपोर्ट करने वाले X-100 क्लास रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने नए JF-17 ब्लॉक 3 फाइटर जेट्स की तस्वीर जारी की, जो छोटी दूरी की मिसाइल PL-10 और बियॉन्ड विजुअल रेंज लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइल PL-15 से लैस है। दरअसल दोस्तों, पिछले साल झुआई एयर शो में चीन ने फील्डिंग फिन्स वाली जो PL-15 मिसाइलों का प्रदर्शन किया था। इसका इस्तेमाल चीन की एयरफोर्स करती है। चीन ने दूसरे देशों को बेचने के लिए इस मिसाइल का एक एक्सपर्ट वर्जन PL-15EB बनाया था, जिसकी रेंज 145 किलोमीटर बताई जाती थी। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17C फाइटर जेट्स पर जो मिसाइल देखी गई है वो एक्सपोर्ट वर्जन PL-15E नहीं, बल्कि स्टैंडर्ड PL-15 मिसाइल है। यानी कि ये मिसाइल चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स यानी कि प्लाब के जाखिर से मंगाई गई है। ऐसे में इसी बात की संभावना बढ़ जाती है कि पहलगाम हमले के बाद भारत की शक्ति देखते हुए चीन ने आनन बानन में पाकिस्तान को PL-15 मिसाइल की खेप भेजी हो। अगर ये सही है तो इससे पाकिस्तान के JF-17 फाइटर जेट्स की ऑपरेशन रेंज काफ़ी बढ़ जाएगी। JF-17 फाइटर जेट में पहले HD-10 जैसी कम रेंज वाली मिसाइल थी, लेकिन अब PL-15 मिसाइल से पाकिस्तान की एयरफोर्स अपग्रेड हो जाएगी। हालांकि PL-15 जैसी ताकतवर मिसाइल को कंट्रोल करने के लिए JF-17 कमजोर जेट है, जिससे इस मिसाइल की क्षमता सीमित हो सकती है। भारतीय रक्षा अनुसंधान विंग यानी IDRF ने पाकिस्तान की PL-15 मिसाइल को लेकर एक रिपोर्ट जारी की। इसमें बताया गया है कि पाकिस्तान चीन की PL-15 मिसाइल के दम पर भी भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि भारत पहले से इतना सक्षम है। भारत का सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट राफेल मोटियर जैसी लंबी दूरी तक मार करने वाली एयर टू एयर मिसाइल से लैस है। मोटियर मिसाइल की रेंज 150 से 200 किलोमीटर के बीच होती है। ये मिसाइल माक 4 से भी ज़्यादा स्पीड पकड़ सकती है। रेंज के मामले में मोटियर मिसाइल चीन के PL-15 एक्सपोर्ट वर्जन के बराबर मानी जाती है। हालांकि कहा जाता है कि स्टैंडर्ड PL-15 की रेंज मोटियर से ज़्यादा है। साथ ही PL-15 मिसाइल मार्क 5 से भी ज़्यादा स्पीड पकड़ सकती है, जबकि मोटियर मार्क 4 तक जाती है। हालांकि मोटियर में रैमजेट इंजन होता है, जो पूरी उड़ान के दौरान लगातार तेज गति बनाए रखता है। इसके उलट PL-15 में W+ सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर लगा है। सॉलिड फ्यूल वाली मिसाइल तेज जलती है और कम समय में ख़त्म हो जाती है। इनकी शुरुआती स्पीड बहुत तेज होती है, लेकिन ये अपनी ऊंची स्पीड को दूरी सफ़र में बनाए रख पाती है। मोटियर मिसाइल में 2 तरफा डेटा लिंक भी है, यानी कि जब मिसाइल हवा में होती है तब भी पायलट उसे नया टारगेट दे सकता है। साथ ही साथ पायलट रियल टाइम में मिसाइल के फ्यूल, एनर्जी और टैंकिंग की स्थिति भी देख सकता है। भले ही मोटियरों और PL-15 कागज़ पर एक जैसे खतरनाक दिखते हों, लेकिन मोटियर को कहीं ज़्यादा व्यापक टेस्टिंग और लाइव फायर क्लिक से गुजारा गया है। भारत के पास पाकिस्तान से निपटने के लिए और भी कई हथियार हैं। पाकिस्तान को हथियार की सबसे ज़्यादा सप्लाई एक्चुअली चीन करता है।
स्क्वाडकॉम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 से 2024 के बीच पाकिस्तान ने 81% हथियार चीन से आयात किए थे। आने वाले समय में पाकिस्तान को कई अहम हथियार मिल सकते हैं। ये एयरक्राफ्ट, PL-15 मिसाइल, डेटा लिंक टेक्नोलॉजी और 360 डिग्री सेचुरेशन और AWINS उसके लिए डिस्ट्रीब्यूटेड एपर्चर सिस्टम व DES से लैस होगा, जो भारत के राफेल को चुनौती दे सकता है। इसकी डिलीवरी 2026 और 2027 तक हो सकती है। और दूसरा है J-10CE जेट। 2022 में 6J-10CE जेट खरीदने के बाद पाकिस्तान और यूनिस खरीद सकता है। ये एडवांस्ड रडार और PL-15 मिसाइल से लैस होगा, जो भारत के सुखोई 30 MKI और राफेल के लिए चुनौती है। इसकी डिलीवरी 2028 तक हो सकती है। तीसरा है HQ-9B मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ये लंबी दूरी का सतह से हवा में मार करने वाले सिस्टम है, जो भारत की ताकतवर ब्रह्मास्त्र और अग्नि मिसाइल और विमानों को रोक सकता है। इसकी डिलीवरी 2026-2030 तक हो सकती है। चौथा नंबर है CM-400 AKG मिसाइल। ये दोस्तों हवा से ज़मीन पर मार करने वाली ये मिसाइल JF-17 के साथ एकीकरण के लिए बातचीत के दौर पे है। इनकी 40 यूनिट के लिए सौदा हो सकता है। ये मिसाइल बंकर और कमांड सेंटर को निशाना बना सकती है। उसके बाद हंगर क्लास सबमरीन्स, जो कि 2015 में 8 हंगर क्लास सबमरीन्स का सौदा हुआ था, जिनमें से पहली डिलीवरी अप्रैल 2023 में हुई। बाकी 7 की डिलीवरी 2028 तक पूरी होगी। ये सबमरीन्स न्यूक्लियर टैंक्स, क्रूज मिसाइल ले जा सकती थी। उसके बाद JJ-700 एक मल्टी रोल ड्रोन। ये लंबी दूरी की निगरानी और स्ट्राइक के लिए बनाया जाता है। इसे 2022 के आइडियाज डिफेंस एक्सपो से प्रदर्शित किया गया था। यह भारत के बॉर्डर पर निगरानी और सुरक्षा के लिए काम आ सकता है। इसके अलावा दोस्तों चीन पाकिस्तान को एंटी ड्रोन सिस्टम SS-15 सेल्फ प्रोपल्ड हार्बराइजर, SR-5 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम और YLC-2E मल्टी रोल रेडार भी दे सकता है। सवाल यह है, पाकिस्तान को और किन देशों से सैन्य मदद मिल सकती है? दोस्तों 27 अप्रैल को कुछ रिपोर्ट्स के ये दावा किया गया है कि पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट पर तुर्कियों के 6C-130 हरकुलेस विमान लैंड हुए। ये सैन्य उपकरण लेकर पाकिस्तान पहुंचे और पहलगाम आतंकी हमले के बाद तुर्कियों ने पाकिस्तान के साथ अपना समर्थन दिखाया। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि तुर्कियों ने पाकिस्तान में क्या कंसाइनमेंट भेजा है। 2018 में तुर्कियों और पाकिस्तान के बीच 30 TI-29 हेलीकॉप्टर सौदा हुआ। इसके अलावा 4 मिल्जम क्लास करेंट्स उसका भी सौदा हुआ, जिसकी डिलीवरी 2025 में होनी है। 2018 में रूस ने पाकिस्तान को 4 Mi-35M कॉम्बैट हेलीकॉप्टर दिए थे। ऐसा माना जा रहा है कि रूस आने वाले समय में पाकिस्तान को छोटे पैमाने पर हेलीकॉप्टर और एंटी टैंक मिसाइल डिलीवरी कर सकता है। हालांकि भारत रूस पर दबाव बनाकर इसे रोक सकता है। अभी दूसरा सवाल ये होता है कि भारत के रूप को देखते हुए पाकिस्तान और क्या क्या तैयारी कर रहा है। दोस्तों फ्लाइट रडार 24 के मुताबिक पाकिस्तान वायुसेना ने फाइटर जेट्स को कराची के साउदर्न एयर कमांड से लाहौर और रावलपिंडी के पास नॉर्थ बेस यानी कि लोक के पास तैनात कर दिया है। इसमें C-130E हरकुलेस ट्रांसपोर्ट विमान और इम्ब्रेयर फिनाम 100 जेट शामिल थे, जो VIP ट्रांसपोर्ट या खुफिया ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होते थे। पाकिस्तान ने अपने विशेष सेवा समूह SSG कमांडो को LOC उसकी कमजोर हिस्सों में तैनात किया है, ताकि भारतीय सैनिकों की जमीनी घुसपैठ को रोका जा सके। ड्रोन और खुफिया निगरानी बढ़ा दी। पाकिस्तान ने लोक पर हाई अलर्ट घोषित किया है। पाकिस्तान को डर है कि भारत 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक या 2019 के बालाकोट एयरपोर्ट स्ट्राइक जैसी कार्रवाई कर सकता है। पाकिस्तानी सेना ने लोक के साथ नीलम, जेहलम, रावलकोट, हवेली, कोटली और भिबर जैसे इलाकों में स्थानीय प्रशासन को भारतीय जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। लोक पर हाई अलर्ट
विमानों और कमांडो की तैनात, सभी सैनिकों की छुट्टियां कैंसिल और मेडिकल लॉजिस्टिक्स को भी जमा करना शुरू कर दिया है। पहलगाम अटैक के बाद भारत के पड़ोसी देशों से लेकर दुनिया के छोटे बड़े सभी देशों के ओर से आतंक के खिलाफ एकजुटता जाहिर की गई है। अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस ये जैसी बड़ी बड़ी शक्तियों से लेकर तुर्की और ईरान ने भी खुलकर आतंकवादी हमले का निंदा की और संवेदना भी जताई है। हालांकि भारत की ओर से पाकिस्तान के खिलाफ उठाए गए डिप्लोमेटिक फैसले के बाद पाकिस्तान ने हमले की स्वतंत्र जांच और इसके साथ रूस और चीन की भूमिका को लेकर भी बयान दे दिया। साथ ही साथ उसने सऊदी अरब, इजिप्ट और तुर्की के बाद चीन के साथ डिप्लोमेटिक बातचीत करके समर्थन मांगा है, जिसके बाद चीन ने पाकिस्तान की ओर से उठाई गई स्वतंत्र जांच की मांग को ठीक ठहराया है। इससे पहले दोस्तों ईरान के विदेश मंत्री ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को कम करने के लिए मध्यस्थता का प्रस्ताव दुनिया के सामने रख दिया था। इस वक्त में जबकि कजान की बैठक के बाद चीन और भारत के बीच संबंध तेज हो गई है और सामान्य होने की दिशा में आगे बढ़े हैं। चीन का ये कदम बहुत हैरान पैदा करने वाली भी नहीं है, क्योंकि ORF में फेलो और चीन मामले में जानकर कपित मणिकर कहते हैं कि उन्होंने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि चीन पाकिस्तान का पक्ष ले रहा है, क्योंकि ऐसा करना चीन के लिए यह बेहद फायदेमंद भी है। बीते 4 सालों से भारत और चीन के बीच टेंशन थी। अब हाल के दिनों में संबंध सामान्यकरण भी और बढ़े, लेकिन ये समझना होगा कि इस मामले में चीन की ओर से जांच की मांग को समर्थन देकर चीन दरअसल चाहता क्या है। चीन चाहता क्या है? इस तरह से कश्मीर का अंतर्राष्ट्रीयकरण करो, वो पाकिस्तान के साथ सुर से सुर मिलाकर चलने की कोशिश कर रहा है। इससे पाकिस्तान और चीन के बीच इस मुद्दे पर गठजोड़ ही सामने आता है। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि पाकिस्तान की ओर से रूस और चीन को लेकर बयान के बाद रूस ने अब तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि दूसरी ओर अमेरिका प्रशासन की ओर से भारत को इस मामले में काफ़ी समर्थन मिला है। राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गवाड़ ने खुलकर आतंक के खिलाफ भारत के खिलाफ एकजुटता जाहिर की थी। वहीं अमेरिका प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों समेत वहां के सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के 100 सदस्यों की ओर से भी आतंक के खिलाफ समर्थन जताया गया। ऐसा ही समर्थन इजराइल ने भी दिखाया है। दूसरी बात यह है दोस्तों, भारत ने अपनी डिप्लोमेटिक जमात को हालात के बारे में ब्रीफ कर बताया है कि किस तरह से आतंक के खिलाफ देश में जीरो टॉलरेंस की नीति है। पिछले गुरुवार को भारत ने 20 देशों से ज़्यादा G20 और खाड़ी देशों के राजनयिकों को विदेश मंत्रालय बुलाकर ब्रीफ किया था। तो उसके अगले दिन कई देशों के राजनयिकों के साथ विदेश सचिव ने मुलाकात की थी। इसके साथ ही विदेश मंत्री जयशंकर ने कुछ एडम्बर के साथ अलग से मुलाकात करके हालत के बारे में जानकारी दी थी। भारत को इसी मामले में दुनिया के हर कोने से सपोर्ट मिला। करीब 16 से ज़्यादा वर्ल्ड लीडर्स ने पीएम मोदी से फ़ोन पर बातचीत भी की है। दरअसल चीन के साथ पाकिस्तान के गहरे रिश्तों के पीछे वजह रणनीतिक और आर्थिक हित है। सोपे के तहत पाकिस्तान में चीन के ऐसे कई प्रोजेक्ट जमीन पर है जिन पर किसी तरह की आंच आने से पहले ही वो उस स्थिति के बचाव की कोशिश करेगा। पाकिस्तान की मीडिया की खबर के मुताबिक पाकिस्तान चीन में बने हथियार का सबसे बड़ा आयातक है। ऐसे में भले ही ट्रंप के आने के बाद चीन और भारत भले ही सामान्य हुए हो, लेकिन पाकिस्तान उसका हर मौसम का साथी है।